हाँ दोस्तों, कैसे हैं। हम लोग आज बोट एंड स्ट्रीम के कुछ क्वेश्चन को करेंगे। पहले उसके कंसेप्ट के बारे में समझ लेते हैं, है ना। और एक अच्छे कंसेप्ट के साथ, है ना, बिना एक्स वाई माने हुए हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले उसके जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट को जान लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, आपके पास एक बोट है ना, और यहाँ पे स्ट्रीम है। हिंदी में बोला गया है नाव और धारा। क्या बोला जाता है? नाव और धारा। इस बात को याद रखना है। मतलब इसमें हमारे पास दोनों का यूज होगा, नाव और धारा का यूज होगा। तो इसके लिए सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग आते हैं स्पीड ऑफ। पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना। बोट इन स्टिल वाटर कहने का मतलब है पानी जब शांत होता है तो उस समय नाव का स्पीड बताना है ना। जैसे यह हमारा पानी है, यह बह नहीं रहा है ना। जब बह नहीं रहा है, पानी फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसमें हमारे पास नाव का स्पीड बताना। तो नाव तो चल रहा होगा, तो हमारे पास नाव का स्पीड बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नाव के स्पीड को हम लोग x किलोमीटर ले लेते हैं, या ना भी ले तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आसान लिखने के लिए हम x मान सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि शांत जल में नाव की चाल। इसका मतलब क्या हो गया? शांत जल में नाव की चाल। जब पानी स्थिर होता है, जब नहीं चलता है, उसी के लिए, है ना। शांत जल में नाव की चाल। क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग मान लिए क्या, एक्स। या मानो या ना मानो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसी में आ जाएगा स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलो या करंट बोलो, बात वही है। स्पीड ऑफ स्टील, स्पीड ऑफ स्टील वाटर, या फिर बोल सकते हैं करंट। क्लियर? यानी धारा की चाल आपसे पूछा जाएगा, तो आप वाई मान लीजिए या नहीं मानिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम सीधे बोल देते हैं धारा की चाल। किसकी चाल? धारा की चाल। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात इसमें समझिएगा, यह बेस्ट कंसेप्ट है कि हमेशा जो होगा एक्स की जो चाल होगा वाई से बड़ा होगा। अगर एक बात ध्यान दीजिए, अगर नाव का जो स्पीड होगा अगर धारा के स्पीड से कम होगा, तो धारा तो नाव को बहा के ही लेके चला जाएगा। जब नाव को बहा के लेके चला जाएगा, डेफिनेट है कि नाव डूब जाएगा, और नाव डूबेगा तो इसको कोई प्रश्न ही नहीं बनेगा। इसके लिए हमेशा यही याद रखना है कि नाव का स्पीड हमेशा धारा से क्या होगा? ज़्यादा होगा। नाव का स्पीड हमेशा धारा से क्या होगा? ज़्यादा होगा। बात समझ में है? तो इसलिए एक्स जो होगा, यानी नाव का जो स्पीड होगा, हमेशा धारा से क्या होगा? अधिक होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान से समझना है, एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल, जिसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम एक होता है, अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि इसमें नाव के साथ साथ धारा भी होता है। यानी धारा बह रहा है तो साथ में नाव भी एक ही डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। तो ऐसे लिए हमारे पास डाउन को हम लोग प्लस भी लिख सकते हैं। तो इसमें नाव के साथ साथ क्या होगा? धारा। मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। जब सेम होगा, इसको प्लस भी लिख सकते हैं, या सीधे हम लोग कहेंगे डाउन भी लिख दे तो समझ जाएंगे कि यह अनुप्रवाह है। इसका मतलब यह धारा के साथ साथ है। तो इसके लिए हमारे पास नाव की चाल प्लस धारा की चाल, दोनों को हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। क्लियर हो गया? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम प्लस की बात करें तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा? वाई। कोई डाउट नहीं। एक्स मतलब वाई, वो एक्स मतलब नाव हो गया, वाई मतलब धारा हो गया, है ना। बोट हो गया और स्ट्रीम हो गया, और प्लस का मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम। क्लियर? अब आइए अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की बात करें, दोनों एक दूसरे क्या होगा? अपोजिट होगा। क्या होगा? स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। ठीक है। और उसका हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, है ना। तो दोनों का अलग अलग चीज़ है। डाउन में क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन होता है, और अप में क्या होता है? दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होता है। जैसे एक नाव अगर इधर से बह रहा है तो उसी का अपोजिट क्या होगा? दूसरी नाव, दूसरी। जैसे इधर से नाव बह रहा था, इधर से पानी आ रहा है, एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट होगा। बात समझ में आया? अब इसमें अगर हम यहाँ x लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? y। यह है हमारा नाव की चाल, यह है हमारा धारा की चाल। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम अप की बात करें तो अप को माइनस के द्वारा इंडिकेट करता है। अगर हम माइनस की बात करें तो समझ जाएंगे x माइनस क्या हो गया? मतलब नाव माइनस क्या हो जाएगा? धारा। या सीधा कहीं अप लिख दिए, u लिख दिए तो समझ जाएंगे x माइनस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम बात कर लेते हैं। अभी आपको बताया है
कि अगर हम प्लस लिखते हैं तो प्लस में आता है नाव प्लस धारा, प्लस में क्या आ जाएगा, नाव प्लस धारा। कोई डाउट है? या फिर हम लिख सकते हैं एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं, वाई। अगर हम माइनस की बात करें तो लिख सकते हैं एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं, वाई, मतलब नाव माइनस धारा। कहोगे सर एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, कहने का मतलब डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को जोड़िए, तो डाउन प्लस अप, डाउन प्लस अप दोनों को जोड़ दिए, तो इस दोनों को भी जोड़ना होगा। तो कहो सर वाई से वाई कट जाएगा, हमारे पास एक्स बच जाएगा, यानी 2x, यानी एक्स का वैल्यू आ गया डाउन प्लस अप बाई 2 हो जाएगा। मतलब एक्स मतलब नाव का जब भी स्पीड निकालना हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्वाधर, मतलब डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 करते हैं हमेशा। हो गया। आइए अगर हम बात कर लेते हैं धारा, यानी वाई का स्पीड निकालें, या एक बार तो जोड़ दिए, एक बार अगर हम घटाते हैं दोनों को घटाएंगे, यानी डाउन माइनस क्या हो जाएगा, अप। डाउन मतलब क्या हो जाएगा, डाउन माइनस हो जाएगा अप। और यहाँ पर अगर हम देखें तो x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम y की वैल्यू निकालें, मतलब स्ट्रीम की वैल्यू निकालें, तो डाउन माइनस वाई बाई कितना हो जाएगा, 2। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर हो गया? कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको अगर नाव का स्पीड निकालना हो तो दोनों को डाउन प्लस अप बाई 2, अगर हमारे पास धारा का स्पीड निकालना हो या वाई का स्पीड निकालना हो तो डाउन माइनस अप बाई क्या करेंगे, 2। और सिंपली अगर हमारे पास अगर डाउन निकालना हो तो दोनों को ऐड कर देंगे, अप निकालना हो तो दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। बस इतना ही कंसेप्ट है। और एक कंसेप्ट और भी है जिसको भी हम बता देते हैं। जैसे अगर हमारे पास डाउन प्लस डाउन बाई अप, यानी दोनों का अगर रेशियो निकालना हो, डाउन और अप का रेशियो, तो डाउन के लिए तो हम बता दिए कि x प्लस क्या होता है y, अप के लिए होता है x माइनस वाई। अगर इसमें से अगर x y का वैल्यू निकालना रहे, यानी x रेशियो y का वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, डाउन प्लस अप और डाउन माइनस अप, बस यही रखना है। इसको क्लियर, बस इतना ही से आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो इतना आपको याद करना। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कहा गया है कि द स्पीड ऑफ बोट व्हेन ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम इन 48 किलोमीटर व्हेन एवर द ट्रैवलिंग अप स्ट्रीम इज 32 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट स्ट्रीम इन स्टिल वाटर, है ना। यानी धारा की दिशा में जा रहा है एक नाव जिसका स्पीड है 48 किलोमीटर। धारा का स्पीड कितना है, 48 किलोमीटर, और इसके अपोजिट कितना है, 32 किलोमीटर। तो पूछा गया नाव की चाल। तो नाव की चाल अभी आपको हम बताएं, नाव का मतलब x। तो नाव निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी 48 मतलब 32, दोनों को ऐड कर देंगे 80, 80 का हाफ हो जाएगा 40 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम बोल दिया, डाउन स्ट्रीम विद द स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर्स एंड अप स्ट्रीम 14 किलोमीटर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर एंड आल्सो स्पीड ऑफ करंट। यानी दोनों को बताना है। ठीक है, बोट को बताना है, यानी बोट इन स्टिल वाटर, यानी शांत जल में नाव की, आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, यानी करंट का स्पीड बताना है। तो सिंपली अगर हम बोट की स्ट्रीम निकालें तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 47 का हाफ हो जाएगा 23.5, और डाउन निकाले तो 33 में से 14 घटा देंगे तो हो जाएगा मेरे पास 19, 19 का आधा हो जाएगा 9.5, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अ पर्सन कैन रो 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर, है ना। यानी कोई व्यक्ति जो है शांत जल में 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से नाव चला रहा है। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन 6 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन बाई हिम द रो इन डिस्टेंस ऑफ 76.8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया धारा की चाल दे दिया 6 किलोमीटर, और उसके द्वारा जो लिया गया समय है 76.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर नाव का स्पीड है, इसको मीटर में दिया, इसको किलोमीटर में बदलेंगे। किलोमीटर में बदलने के लिए 5 गुने हो जाएगा 18/5, यानी 5 से 5 यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड आ जाएगा हमारे पास नाव का। हो गया। और धारा का स्पीड यहाँ है, और कहा गया धारा की दिशा में, मतलब हमको इसी एक ही डायरेक्शन में जाना है, एक ही डायरेक्शन में जाना है। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन मतलब प्लस में जाने के लिए आपको दोनों के स्ट्रीम को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। 18 6 24, 24 के स्पीड से इतना किलोमीटर की दूरी जाना है, यानी 3.2 घंटा लग जाएगा, 3.2 घंटा है। आप काट सकते हैं 24 का 24 से 72 और 24 दूना 48, यानी 3.2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक व्यक्ति नाव की धारा, यानी कहा गया ए पर्सन रो इन डिस्टेंस इतना किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड इतना आवर्स एंड a distance of 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 2 hours. How much time will the person taken a raw distance in 90 किलोमीटर in still water? 90 किलोमीटर की दूरी जाने में उसे कितना समय लगेगा, समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहा गया है कि 4 × 12 × 15/4
15/4 को जाने में लग रहा है 1.5 घंटा यानी 1.5, इससे कट जाएगा ही 1 यानी 10 है ना, यानी 5/2 यानी 2 पॉइंट कितना हो गया 5। ठीक है, कहा गया ना विपरीत दिशा में मतलब माइनस में, विपरीत दिशा में मतलब डाउन अप स्ट्रीम है ना, अप स्ट्रीम जाने में इतना समय लग रहा है, तो इसका स्पीड हो गया 2.5 का, यानी 4 × 3 = 12 3 15/4 और इधर लग रहा है 1.5 घंटा 1.5, 15 से कट जाएगा 10 हो जाएगा पर, और ये हो गया आपका 4 2। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस। अगर हम फिर कहा गया कि धारा के प्रवाह की दिशा में 13 मतलब प्लस में डाउन स्ट्रीम 13 किलोमीटर 2 घंटा में जाता है, तो अगर हम बात करें तो 6.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6.5। और व्यक्ति स्थिर जल में है ना, नाव के अच्छा व्यक्ति को जाना नाव की दिशा मतलब नाव का स्पीड हमको चाहिए 90 किलोमीटर जाने के लिए नाव का स्पीड चाहिए, तब ना हमारे पास समय निकलेगा है ना। तो अब देखिए नाव निकालने के लिए जो 6 और 2 8 1 9 10 है ना, अगर हम निकालते हैं नाव का स्पीड तो जोड़ के कैसे भाग दे देते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं, तो 2 से भाग लगा देंगे तो यहाँ 2.5 और 6.5 आपका हो जाएगा 9.5/9 9 का 10 4.5 के स्पीड से जाएगा 45 दूना 90 यानी 20 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव धारा के विपरीत दिशा में 5 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, यानी हमको बताना है स्पीड है ना, डिस्टेंस बताना कितना दूरी तय करेगा, डिस्टेंस बताना तो स्पीड पता होना चाहिए। तो नाव का स्पीड दे दिया प्लस धारा का स्पीड दे दिया है, तो अगर नाव का विपरीत दिशा में बताना तो विपरीत दिशा में घटा देंगे 24 मतलब 12 12 25 60 है ना, इसका ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मिनट है, कितना मिनट है 5/60 1 बटा कितना हो जाएगा 12, और हमको जाना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से यानी 2 घंटा में, यानी 2 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। कहा गया कि ए पर्सन कैन रो इन डिस्टेंस इन 90 मीटर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 20 मिनट्स एंड द रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट्स इन 9 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर है ना। समझिएगा, एक आदमी है जो धारा के प्रतिकूल है ना, प्रतिकूल मतलब अगेंस्ट मतलब माइनस में 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में, और यहाँ ध्यान से समझिएगा किलोमीटर प्रति आवर में दे रहा है, तो सारे बच्चे हमारे पास किलोमीटर प्रति आवर में ही होना चाहिए ना। अब देखिए 90 मीटर किलोमीटर 1000 से भाग लेंगे 0.9 हो जाएगा, अब मिनट है 12 मतलब 12/60 मतलब 1/5, 9 × 5 = 45 मतलब 4.5। ये सब एकदम दिमाग फास्ट होना चाहिए, एकदम कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, तब जाके आपका ये सॉल्यूशन हो पाएगा है ना। अगर ये लगेगा कि आप दिमाग में सोच रहे हैं गुना कर रहे हैं एक एक स्टेप को लिख रहे हैं तो बस हो गया, यानी 900 मीटर मतलब नीचे 1000 से भाग लगा देंगे तो 0.9 है ना, ऐसे ना लिखेंगे बटा 1000, तो इसको लिखेंगे 2 शून्य से 2 शून्य, ये कब तक लिखते रहेंगे, इसका समय खत्म हो गया। अब समझ गए 12 मिनट मतलब 7 मतलब 1/5, इतना दिमाग यानी 5 × 9 = 50 यानी 4.5, यानी माइनस का स्पीड यानी डाउन का स्पीड आ गया 4.5। ठीक है, अब कह रहा आरंभिक बिंदु 9 मिनट तक वापस आता है, भाई डाउन में गया है तो अप में गया है तो डाउन में आएगा, ये अप है ना प्रतिकूल है तो डाउन में आएगा, तो डाउन में आएगा 9 मिनट 90 है तो यहाँ पर 0.9 है, 0 कितना है 9, 9 मिनट है तो 9 बटा कितना हो जाएगा 60, इससे ही कट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास कितना 0.1 यानी 10, कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसके अगर हम 10 लिख देते हैं इससे ही कैंसिल 1 से 6 यानी कितना आ गया 6 आ गया मेरे पास, डाउन में आ गया 6। कहा गया वह आदमी जो स्थिर जल में गति की चाल बताना है ना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, यानी नाव का स्पीड बताना, तो नाव का स्पीड दोनों को जोड़ के कैसे भाग दे देना है 2 से भाग दे, 6 × 4 = 10 100 6 × 4 = 10 यानी 10 पॉइंट कितना 5, अब बटा कितना हो जाएगा 2 यानी 5 पॉइंट यानी 5 होल 1/4 आंसर, भाग लगा के देख लीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है कि एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल है ना, या फिर बोल सकते हैं माइनस में 5 घंटा में 11 किलोमीटर 5 घंटा में, और यह है डाउन स्ट्रीम यह है अप स्ट्रीम लौटता है, तो धारा की चाल यानी हमको वाई की चाल निकालना, तो दोनों को घटा के दूसरे भाग लगा देंगे, सिंपल, यानी हो जाएगा हमारे 11 ही किलोमीटर है, उसको भी लग रहा है क्या घंटा 7 घंटा, 11 से 77 और ये हो जाएगा बटा में 2 भी करना है यानी 22/35, 22 कितना हो जाएगा देख लीजिए 11 से 77 और 11 × 5 = 55 यानी हो गया 22/35 और बटा 2 35 दूना 70, या ऐसे भी कर सकते हैं 22/35 गुने 2 से काट देंगे 11 11/35 मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
कह रहा है कि एक नाविक धारा की प्रतिकूल 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटा लगाता है, जबकि धारा की उसी दिशा में दूरी तय करने में 9 घंटा लगाता है। सेम क्वेश्चन है। 12 से अगर विपरीत अगर माइनस हो जाएगा तो ये 12 से 12 हो जाएगा इसका स्पीड। अगर हम प्लस की बात करें तो 16 9 144 होता है, यहाँ 16 हो जाएगा। उसी दिशा में बोल रहा है तो धारा के स्पीड घटा के दूसरे भाग, यानी कहने का मतलब है घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 मतलब 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कोई व्यक्ति विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर 5 है ना, और धारा की दिशा में 75 किलोमीटर 3 घंटा में जाता है, तो 96 किलोमीटर की दूरी स्थिर जल में है ना, बोला गया है कि हाउ मच टाइम विल द टेक टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, यानी नाव का स्पीड बताना इन स्टिल वाटर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन कहा गया 55 है तो ये 11 का स्पीड आ जाएगा हमारे पास अप स्ट्रीम में। अगर डाउन की बात करें तो 15 25 या 75 25 आ जाएगा। अब बताना है अगर हम नाव का स्पीड निकालें तो ये जोड़ देंगे है ना, 36/2 मतलब 18 यानी 96 किलोमीटर की दूरी 18 के स्पीड से जाएगा। 16 छक 96 और 16 छक 96, 6 से 16 92 और 6 से 3 92, 3 5 15 यानी 5, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि A boat speed in still water 9 km per hour while the stream is 1.5 km. A man draw into the location 105 km away, then returns to the starting position. कोई दिक्कत नहीं है। The total time taken by him, ठीक है, total time taken by him and अब बताना है शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर है, और कोई बात नहीं, नाव का स्पीड दे दिया, धारा का स्पीड दे दिया है, सिंपल। कहा गया नाव इतना किलोमीटर की दूरी जाने और वापस आने मतलब सेम डिस्टेंस है, तो कुल टाइम बताना है, समय कितना लिया गया है। कोई बात नहीं है। 105 किलोमीटर के डिस्टेंस अगर हम प्लस में जाते हैं तो नाव का स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले देखिए एक तरफ जाएंगे तो नाव अब प्लस धारा दोनों हो जाएगा ना एक साथ में, तो एक बार जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 10:30, ठीक है। इतना घंटा इधर लगेगा, एक तरफ घटेगा, यानी 105 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में घटेगा तो हो जाएगा हमारे पास कितना 7.5। कोई डाउट नहीं यहाँ तक में। इससे ही काट देंगे, 10 बार चला जाएगा, 10 घंटा लग जाएगा। 15 से काटो, 15 से 105, 15 5 75, ठीक है, 15 5 75 और 7 दूना 14, 14 10 24, 14 10 24, इसको भाग लगा देंगे 24 आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, इतना दिमाग कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए बच्चों, ध्यान दो। देखो अगला क्वेश्चन, एक शांत जल में इतना किलोमीटर चाल से यात्रा करते हैं, धारा के चाल इतना है, धारा की दिशा में 76 किलोमीटर, विपरीत दिशा में इतना, कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सॉल्व करते हैं। नाव का स्पीड इतना दे दिया है, धारा का स्पीड दे दिया है। धारा की दिशा में 76 किलोमीटर जाना और मतलब उस समय सेम था, अभी अलग अलग, यानी 76 जाना है हमको डाउन स्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए सबसे पहले तो सिर्फ नाव का स्पीड और धारा का स्पीड डाउन स्ट्रीम में जाने के जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा मेरे पास। कितना हो जाएगा, अगर 104.5 किलोमीटर जाना है हमें तो उस समय घट जाएगा, यानी हो जाएगा कितना 11, कितना हो जाएगा 11। इसको भाग लगा देंगे, 19 दूना 38, 38 दूना 76, यानी 3 पॉइंट आ जाएगा 8, और 11 9 99, 11 5 55, 11 9 99, 11.5, यानी 8 5 कितना होगा 13, 12 1 13, यानी 13 पॉइंट कितना आ गया 3, यानी 13.3 का मतलब होता है 13 घंटा 18 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 12 नंबर कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की जल 27 किलोमीटर प्रति घंटा प्रतिकूल जा रहा है 85 किलोमीटर 4 घंटा 45 मिनट है, तो धारा की चाल बताना। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए शांत जल में नाव का चाल दे दिया, नाव का स्पीड दे दिया है, और प्रतिकूल मतलब डाउन स्ट्रीम दे रहा 85 किलोमीटर 4 घंटा, यानी 85 किलोमीटर 4 15 मिनट मतलब 1/4, 15 मतलब 15 मिनट मतलब 1/4, 4 चौक 16, 17 बटा हो गया 4, 17 बचे 85, 5 चौका 20, यानी डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वह जा रहा होगा डाउन स्ट्रीम। जैसे नाव का स्पीड है तो धारा का स्पीड बताना है। कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 27 है, 7 किलोमीटर कैसे, अब बताइएगा। हम अभी बताए हैं आपको, अगर हमें एक से अगर हमें नाव या ये डाउन दे दिया है ना, हमें अप निकालना है तो डाउन प्लस अप, अगर हमें डाउन निकालना होता है तो नाव प्लस धारा, यही ना करते हैं, या अप निकालना, हमें प्रतिकूल निकालना है, डाउन निकालना है तो नाव माइनस क्या लिखेंगे धारा। नाव का स्पीड कितना है 27 और डाउन हमारा निकल गया कितना 20, तो इसमें आकर तो ये घटेगा ना, तो 7 हो जाएगा,
सिंपल, इतना तो सोच सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। 12 नंबर 12 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। कहा गया शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी जितना दूर है उतना ही समय लेता है। कोई बात नहीं है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिएगा। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट की चाल कितना है, यानी एक्स की चाल कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। और मोटर बोट की दिशा में, दिशा मतलब प्लस, मतलब डाउन स्ट्रीम है ना, डाउन स्ट्रीम में 80 किलोमीटर की दूरी जा रहा है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट मतलब 1/3 मतलब 4/3। 4/3 का मतलब हो गया 20 या 60, यानी डाउन स्ट्रीम में जा रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं है। उतना ही दूरी इसे प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा, है ना। प्रतिकूल जाना है उतना ही दूरी, जितना दूरी आया था, मतलब 80 किलोमीटर की दूरी प्रतिकूल जाना है। तो प्रतिकूल का कैसे निकालें, अगर हम x बराबर जानते हैं, अगर निकालें तो डाउन प्लस अप बाई 2 करते हैं, ठीक है। x हमारे पास 45 है ना, 45, और डाउन का स्पीड आ गया 60, अप बाई 2, 45 दूना 90 घटेगा 30, मतलब अप का स्पीड आ जाएगा, मतलब प्रतिकूल का आ जाएगा हमारे पास 30। और 80 किलोमीटर की दूरी अगर हम 30 के स्पीड से जाते हैं, है ना, तो 3 दूना 6, 2/3, 2/3 2 घंटा हो जाएगा हमारे पास 60, यानी 20 दूना 40, 2 घंटा 40 मिनट के। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़िया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए मोटर बोट स्टिल वाटर ट्रेवल इन 36 किलोमीटर पर आवर एंड इट गोज 56 ऑफ 1 आवर, इतना टाइम। कोई दिक्कत नहीं है। स्थिर पानी में मोटर बोट 36 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। 1 घंटा 45 मिनट धारा के प्रतिकूल इतना किलोमीटर जाता है। देखिए धारा के प्रतिकूल इतना जाता है तो अनुकूल डिफिनिट है कि इसी से कम होगा, है ना। लेकिन आगे बताएंगे, पहले सीख लीजिए। 36 किलोमीटर प्रति ये मोटर बोट की चाल है। मोटर बोट की चाल कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x की चाल हमारे पास 36 है, और प्रतिकूल मतलब माइनस में जा रहा 56 दूरी 1 घंटा 45, मतलब 15 थी 45, 15 चौका 60, मतलब 4 3 7 बटा कितना आ गया 4, 7 8 56, 8 चौका 32, यानी कितना आ गया 32 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया हमारा डाउन अप स्ट्रीम, है ना। अप स्ट्रीम मतलब प्रतिकूल आ गया, कितना आ गया 32 किलोमीटर। तो अभी आपको बता है, अगर आपको अप स्ट्रीम, अगर आपको नाव निकालना है, एक्स नाव की चाल निकालना, तो डाउन प्लस अप बाई 2 करते हैं। ये तो आपको पता है। एक्स का वैल्यू 36 दे दिया गया है, और डाउन आपको पता नहीं है, डाउन आपको पता है नहीं, अप हमारे पास 32 है, और यहाँ जो 36 दूना 72, 72 में से ए जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 7 4, यानी 40। कितना आ जाएगा, डाउन का स्पीड कितना आ गया 40, और सेम डिस्टेंस जाना है, यानी छपने का डिस्टेंस जाना है। तो 56 डिस्टेंस अगर 40 के स्पीड से जाएगा, है ना, तो प्रतिकूल बोला गया है। तो 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, यानी करने का मतलब एक बार में, यानी 1 होल हो जाएगा 2/5, मतलब 60, 12 × 5 = 12, 2 × 24, 1 घंटा 24 मिनट। यह इतना करने की ज़रूरी नहीं था ना, इतना करने की कोई ज़रूरी नहीं था, आप सिंपली समझिए। 36 किलोमीटर है, और देखिए यह प्रतिकूल है ना, अप स्ट्रीम में 56 किलोमीटर जा रहा है, और डाउन स्ट्रीम में भी जाना चाहिए, है ना। अप स्ट्रीम में जब 56 किलोमीटर जा रहा है और इसके लिए इतना समय लग रहा है, तो डेफिनेटली जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो समय कम ही लगेगा, मतलब 1 घंटा 45 मिनट से कम लगेगा। ऑप्शन में 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा दिया हुआ, कोई आंसर नहीं होगा, सिर्फ 1 घंटा 24 मिनट, क्योंकि एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 15। क्वेश्चन में कितना आते हैं 15 नंबर पे। चलिए सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ करेंट, है ना। करेंट से जो है बोट का स्पीड वह 6 किलोमीटर ज़्यादा, मतलब x - y बराबर कितना है 6, मतलब नाव माइनस धारा बराबर कितना है 6। इतना तो आपको पता हो गया। आगे कहा गया है इफ़ द बोट टेकन टू 8 आवर्स टू कवर 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कोई बात नहीं है, मतलब अनुकूल में 44 किलोमीटर और प्रतिकूल में 36 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में जाता है। कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब अगर हमारे पास प्लस में जाता है 44 किलोमीटर और माइनस में जाता है 36 किलोमीटर की दूरी, टोटल समय हमारे पास कितना घंटा लग रहा है 8 घंटा लग रहा है। कितना घंटा लग रहा है 8 घंटा। एक बात बताइए, यहाँ लग रहा था 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या घंटा 6 किलोमीटर, और दूरी यहाँ कितना है 36 का।
6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 36 किलोमीटर की दूरी क्या घंटा लग जाएगा? 6 घंटा लग जाएगा। टोटल लगा 8 घंटा, इसको लगा 6 घंटा, तो इसको क्या घंटा लगेगा? 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा में अगर 44 किलोमीटर जाएगा तो यानी प्लस का जो स्पीड आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा? 22 का। प्लस का स्पीड कितना आ जाएगा? 22 का। और माइनस का स्पीड 6 का दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया है नाव की चाल, तो नाव की चाल निकालने के लिए जोड़ के दूसरे भाग, है ना। तो 28/2 मतलब 14। बोलिए कितना आसान था क्वेश्चन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। कहा गया ए और बी के बीच के डिस्टेंस, देखिए यहाँ से यहाँ तक नाव नदी के बीच की दूरी है 100 कितना है? 74 किलोमीटर प्रति घंटा। ए और बी चलना आरम्भ करता क्रम से धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, प्रतिकूल और अनुकूल 9.6 किलोमीटर और 19.4 किलोमीटर के जाता है, तो कितना समय लगेगा इतना दूरी तय करने में? देखिए बताने का तो हम ऐसे ही बता देंगे। ऐसे ही बताने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है, जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो 19 और 9 हो जाएगा 27 और 1 28। 28 के स्पीड से जाएगा हमारे पास 174, तो 28 छक 8 छक 28 हो जाएगा ना। 19 9 28 एक 29 हो जाएगा। 29 छक होता है 174, यानी 6 घंटा लग जाएगा। देखिए आपको सिखाने के लिए मैं कैसे बता रहा हूँ, देखना। अगर हमको यहाँ से इधर जाना है, एक तरफ अनुकूल में जाएगा, एक तरफ प्रतिकूल में आएगा। तो इधर से जाएगा तो नाव प्लस धारा होगा, तो नाव का स्पीड हमारे पास कितना दे दिया है? 9। अनुकूल जा रहा है ना, एक तरफ प्रतिकूल एक तरफ अनुकूल। अगर प्रतिकूल में जाएगा तो 9.6 माइनस वाई ले लेते हैं, क्योंकि नाव माइनस धारा प्रतिकूल में आ जाएगा तो 19 कितना आ जाएगा? 4 प्लस कितना हो जाएगा? वाई। अब इतना दूरी है, दोनों मिलने की और है, दोनों जुड़ जाएगा। तो दोनों जुड़ेगा तो इतना माइंड में आपको पता चलना चाहिए कि ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। 19 और 9 हो जाएगा आपके पास 38 और 6 4 10, यानी 38 1 39। 39 के स्पीड से आपका 174 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा का समय ले लेगा, है ना। इतना आपको सोचना होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया कि एक मोटर बोट तथा धारा के चाल का अनुपात 55:7 है। कितना है? 55:7 है। मोटर बोट धारा की दिशा में 6 घंटा 24 मिनट में जाता है, और तो वह कितना देर में वापस आएगा? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, सिंपल। एक मोटर बोट तथा धारा का चाल, स्पीड दे दिया है। मोटर बोट और धारा का मतलब नाव का स्पीड, मतलब एक्स और वाई का स्पीड हमारा दे रहा है 55 कितना? 7। 55 कितना है? 7। ये हमारा क्या है? स्पीड दे दिया। कहा गया मोटर बोट धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा मतलब हमको प्लस चाहिए। क्या चाहिए? प्लस। इतना समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है? इतना समय लग रहा है। अगर ये स्पीड है, अगर हम इधर समय की बात करें तो दोनों पलट जाएगा। 7 कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि ये स्पीड है, स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा? टाइम। अगर हम यहाँ से देखें धारा, तो इधर हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा? 64 7 5 12 62, 7 5 12 6 1 62, यानी 62 हो जाएगा ना। यहाँ समय टोटल इधर 62 लगेगा, और यहाँ लगेगा 6 घंटा 24 मिनट, यानी 12 दूना 24 12 25 60, यानी 6 25 32 बटा आ जाएगा हमारे पास 5। तो वापस आने में, है ना, तो वापस आना कहने का मतलब यह है कि इसमें से इसको घटा के भाग लगाने आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम आपको इसी तरह आपको यह बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। नहीं तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।